वंदे मातरम साथियों, जय श्री राम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इसी उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत में पथ संचलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी अवसर पर मेरे शहर सुमेरपुर में भी 8 भागों में पथ संचलन का आयोजन किया गया है। उसमें से मैं आपको आज बस्ती क्रमांक 6 का पथ संचलन का कुछ झलकियाँ दिखाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। थापा लागे रही है अंतिम में 5 खड़े जो तरुण व्यवसाय, उनके पीछे उनके पास में कॉलेज विद्यार्थी जो और विद्यार्थी, अंतिम में केवल विद्यार्थी जो 6वीं से 8वीं तक पढ़ते हैं। फर्स्ट गार्ड बटालियन मूलतः सुमेरपुर विराजते हैं। माननीय मोहनलाल जी रावल, अनाज एवं पशु आहार का व्यवसाय है। आपके पास पहले नगर खंड कार्यवाह, जिला व्यवस्था प्रमुख, जिला कार्यवाह विभाग एवं मुख्य मार्ग ग्रामीण कार्य प्रमुख का दायित्व रहा। वर्तमान में पिछले 2 वर्षों से खंड संचालक का दायित्व का निर्वहन आप कर रहे हैं। आज के मुख्य वक्ता श्रीमान ओम प्रकाश जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जोधपुर प्रांत कार्यकारिणी सदस्य। वर्तमान में आप सरकारी सेवा में प्रधानाचार्य पद पर आसीन हैं और आप मूलतः सादड़ी विराजते हैं। संसार में जो दुष्ट शक्तियां आती रही, उनका वास्तविक शमन भारत ने ही अपने पवित्र जीवन और सामर्थ्य से किया है। सबको त्रस्त करने वाले शक, खून आदि को सच्चे अर्थ में इसी भूमि में पराभूत होना पड़ा। यूरोप और अफ्रीका में उद्दंडता से फैलने वाले इस्लाम की शक्ति को सच्ची ठोकर इसी भूमि में लगी। दुष्ट प्रवृत्ति के जो कार्य चलते हैं, उन सब की कब्र बांधने का और उनके विनाश के उपरांत धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा करने का एवं सब आसुरी शक्तियों को दबाते हुए सारे जगत में सुख, समृद्धि और मानवता की प्रतिस्थापना करके जगत का रक्षण करने का श्रेष्ठतम और पवित्रम कार्य भारत भू के लिए ही ईश्वर ने निर्धारित किया है। यही हमारी नियति है और इस जगत में जितने भी तामसिक कार्य चलते हैं, उनकी कब्र यही बनेगी। लेकिन इसके लिए बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, बहुत मूल्य चुकाना पड़ेगा। उन्हें यहाँ दफना कर श्रेष्ठ मानवीय जीवन को हम लोग निर्मित करके ही रहेंगे। वंदे मातरम। वैसे मैं भी पुराना आरएसएस का सदस्य हूँ, रह चुका हूँ। फौज में जाने से पहले मेरा शाखा ज्वाइनिंग थी मेरी। और यही हमें बनाना है कि अपने हिंदू संगठन को एकता के अंदर मजबूत सूत्र के अंदर बांधना, और जितनी भी ये नाजायज शक्तियां उभर रही है, इनका फन कुचलना है। आलस बढ़ चले, युग कर्म का संदेश लाया, आज हिंदू जागरण का
सुखद परिणाम आया। आज हिंदू जागरण का है सुखद परिणाम आया। बोर की मधुरिम किरण एक चहु और सृष्टि में पुलक उल्लास छाया। आज हिंदू जागरण का है सुखद परिणाम आया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह विजयादशमी उत्सव और शस्त्र पूजन कार्यक्रम यह संपन्न आप सभी के सानिध्य में हो रहा है। बहुत विलंब हो गया, इसलिए 25 से 1 मिनट में मैं अपनी बात पूरी करूंगा, क्योंकि नगर में हमको संचलन भी निकालना है। अपने देश का नाम भारत है, बच्चा बच्चा जानता है। विश्व का सबसे प्राचीन देश है, पूरी दुनिया जानती है। 2 अरब 96 करोड़ वर्ष ऐसी अपनी काल गणना है। अद्य श्री ब्रह्मणोहनि द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे, ऐसा प्रत्येक संकल्प में हम बोलते हैं, वो हमारी काल गणना बताता है 2 अरब 96 करोड़ वर्ष। तो इसमें पूरे विश्व को कहीं संशय नहीं है कि सबसे प्राचीन देश है। सबसे प्राचीन देश होने के साथ साथ ये देश कालजयी भी है। शब्द ध्यान से सुनना, कालजयी। इसकी संस्कृति अक्षुण्ण है, कभी समाप्त नहीं हुई। 1000 वर्ष तक आतताइयों ने आक्रमण किया। विश्व का कोई भी देश छोटे मोटे आक्रमण के सामने टिक नहीं पाया। यूनान, मिस्र, रोम, गजला फरात की संस्कृति, मय संस्कृति, ये सारी की सारी संस्कृतियां छोटे मोटे आक्रमणों के सामने धराशायी हो गई। आज उनका नाम नहीं है, अस्तित्व नहीं है, और किसी प्रकार की उनकी संस्कृति शेष नहीं है। ग्रीक हुण शक एवं टूटते भूमि पर, हारते थे हौसले पंच नद के तीर पर। भारत की भूमि पर इससे अधिक हजारों वर्षों तक आक्रमण होता रहा, परंतु इस भारत भूमि में कभी भी पराजय स्वीकार नहीं की। यहाँ की संस्कृति समाप्त नहीं हुई। प्रभु राम के समय में जो आदर्श थे, जो मूल्य थे, जो संस्कार थे, जो समाज रचना थी, आज भी वही सारी चीजें इस धरती पर मौजूद है। इसलिए यह संस्कृति कालजयी है, ये देश कालजयी है। इस देश को कोई विजित नहीं कर सकता। उसका मूल कारण है यहाँ के आप सारे लोग बैठे हुए, यहाँ के जो सामान्य बंधु बांधव है, नागरिक है, इस देश के मूल निवासी है, इस देश के हिंदू है, वो उसका एकमात्र कारण है। इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के लिए लड़ने के लिए कोई बाहर से नहीं आया। जब भी आक्रमण हुआ, यहाँ के लोगों ने अपना संपूर्ण बलिदान देकर के अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपना गौरव, अपने समाज की परंपराएं, इन सब को बचाया, और आज धरोहर के रूप में वो अगली वाली पीढ़ी को देते जा रहे हैं। और ये आज से नहीं है, ये अनादिकाल से है। हुए हजार, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा, पता नहीं कितने टुकड़े हो जाते हैं, पर कोई टुकड़ा मिलता है कि नहीं मिलता, और मूल टुकड़ा तो गायब ही हो जाता है। परंतु संघ के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। उसका एकमात्र कारण था, निष्ठा का एक ही केंद्र था, मेरे राष्ट्र, मेरे भारत माता, मेरी धरती, मेरी पुण्य भूमि, मेरी कर्म भूमि, मेरा हिंदुत्व। ये हरेक के जहन में, अंतरात्मा में यही बसा हुआ था, तो टुकड़े होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इसलिए संघ ने भी कोई सरलता से अपना काम खड़ा नहीं किया। प्रचारक पद्धति चलती है, हजारों युवक अपना घर बार छोड़ करके, उच्च पढ़ाई करके, घर बार छोड़ के विवाह न करने का संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं। और ऐसी 5 पीढ़ियां गुजर गई है जिन्होंने अपने जीवन को, अपने परिवार को छोड़ करके राष्ट्र का काम करना स्वीकार किया। 1925 में संघ प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले इसकी उपेक्षा हुई। डॉक्टर साहब को कहा गया नागपुरी संतरे नहीं बिकेंगे, उन्होंने कहा नागपुरी संतरे यहाँ नहीं चलेंगे। किसी ने कहा हिंदुओं का संगठन, 4 हिंदू एक दिशा में तब चलते थे, 5वां कंधे पे होता है। और तो और कहा मेंढक तोलना सरल है, हिंदुओं को एकत्र करना कठिन है। ऐसी उपेक्षा का भाव 1940 तक चलता रहा। परंतु परम पूज्य डॉक्टर साहब के 15 साल के जीवन काल में संघ की स्थिति ये हो गई थी कि जब उनके सामने सारे स्वयंसेवक बैठे, तृतीय वर्ष का प्रशिक्षण था, स्वास्थ्य खराब था, फिर भी पूरे देश भर के स्वयंसेवक आए हैं
उनसे मैं एक बार मिल लूं तो उन्होंने अपने अंतिम शब्द कहे थे, आज मैं लघु भारत का रूप मेरे सामने देख रहा हूँ। भारत के प्रत्येक प्रांत से कोई ना कोई स्वयंसेवक वहां पर उपस्थित था। लालखंड शुरू हुआ परम पूज्य गुरु जी का, 73 तक उन्होंने संघ के काम को दिशा देने का प्रयत्न किया। का सुमेरपुर, पुलिस प्रशासन सुमेरपुर, पत्रकार बंधु, टेंट व्यवस्था, जल विभाग, बिजली विभाग तथा उन समस्त बंधुओं का जिनका इस दिव्य भव्य संचलन प्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहने वाला है। आप सभी का हार्दिक आभार। पर आपने सहयोग किया, भविष्य में आपसे ऐसे ही सहयोग की अपेक्षा रहेगी। पुनः हार्दिक आभार, धन्यवाद। भारत माता की जय। सावधान, उत्तिष्ठ। संघ उत्सव। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, हिंदू भूमे सुखं वरदितोऽहम्, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, अतत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता, इमे सादरन्तवां नमामो वयम्। देहि सशस्त्रे सुशीलं जगति नरं ब्रह्मवेत्, सुतं चैव यत्कण्टकातीरमार्गम्, स्वयं श्रीकथर्ना सुगं कारयेत्, समुत्कर्षनिश्चय यशस्वेकमुद्राम्, परं साधनं नाम वीरावृतम्, दन्तः स्फुटवक्षया ध्ययनिष्ठा, खडन्तः पजागात तीव्राणिसम्, विजयत्री चन संहता कार्यशक्तिरा, विदायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, परं भवन्मे तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम्, समर्था भवत्वा शिषा ते विषम्। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम, 1 2 3। पार्टी जगदीश जी कोलीवाड़ा, भवानी सिंह जी और सागर जी।
दिव्य और अजय संयोग को अपने अंदर धारण करके आज कदम से कदम मिलाकर पथ संचलन करने निकलेंगे। संघ शक्ति किलो युगे का उद्घोष करके हमारी कदमों के हर काम पर सज्जनों को हर और दुर्जनों को भय लगेगा। मार्ग में अच्छा में सुनील जी और जितनी आगे रहेंगे थोड़े
भी न रंग पात हो बोल कर भी वो
ये जो वितरण किए जा रहे हैं, इसका जो वेफर है वो अपनी जेब में घर लेकर जाएं और बाहर नहीं फेंके या इधर उधर नहीं फेंके। मैंने और मेरी टीम ने इस भव्य पथ संचलन को अलग अलग एंगल से दिखाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।